आइए आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। अपवर्तन की घटनाएं आप पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन हम किसको कहते हैं। तो प्रकाश के दो गुण, जैसे आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, दूसरा पढ़ा है आपने प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन पढ़ा। तो जो परावर्तन का गुण है प्रकाश का, उसका उपयोग दर्पण के द्वारा होता है। यानी रिफ्लेक्शन की क्रिया, परावर्तन की क्रिया दर्पण के द्वारा होती है। लेकिन जो दूसरा गुण इसका है अपवर्तन का, ये अपवर्तन जो है लेंस के द्वारा होता है। लेंस, अब कहेंगे कि ये लेंस क्या है, लेंस कैसे बनता है। तो जैसे कांच है, पारदर्शी माध्यम, कोई भी पारदर्शी माध्यम लेंस बन सकता है, लेंस हो सकता है। तो जो पारदर्शी माध्यम में जैसे कांच है, ग्लास फाइबर्स है, ट्रांसपेरेंट फाइबर्स, ये जल की बूंदें जो है लेंस का काम करती हैं। ट्रांसपेरेंट गोंद, गम, इसको जो है आप जो है चाहें तो लेंस के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, प्रोजेक्टर है, चश्मा है, तो इसमें जो लेंस बनता है वो कांच का बनता है, ग्लास का बनता है, और नहीं तो फाइबर का बनता है। तो यह जो लेंस है कैसे बनाते हैं, तो एक कांच का गुटका ले लेते हैं, कांच का गुटका। ये कांच का गुटका ले लिए और इसी कांच के गुटके को, जिससे शीशा कटता है, उस कटर से इसका गोलीय पार्ट काट लेते हैं, गोलीय भाग। अब कैसे काटते हैं, जैसे आप लंगड़ा प्रकार ले करके और ऐसे कागज पर चलाते हैं, उसी तरह से कटर एक ले लेते हैं और उस कटर की सहायता से इस कांच को काटते हैं। जैसे यहां से चाप लगाए, ऐसे ऐसे काटे, ऐसे काटा है आपने, इधर से ऐसे चाप लगाए और ऐसे काट दिए। और उसी चाप से, जो चाप यहां लिए हैं आप उसी चाप से दूसरी तरफ से इस तरह से काटेंगे कि उसका नुकीला सिरा यहां पड़े और इधर से ये इसको काट दे। तो ये जो कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग इस कांच का निकल जाएगा, उस गुटके से निकल जाएगा, और निकले हुए भाग की जो शेप होगी, जो आकृति होगी, साइज होगी, शेप और साइज जो होगी ऐसे ही होगी। तो यह जो पार्ट निकल गया कट के, यह एक लेंस बन गया। इसी तरह से एक और लेंस हम बनाते हैं इसी कांच के गुटके से, और उसको कैसे बनाते हैं, जैसे डमरू के आकार का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे लंगड़ा प्रकार है उसी तरह का एक यंत्र ले लेते हैं, और जो कांच कटर है
उसको ले करके और एक ऐसे चाप इस पर जो है ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा दिए इधर से, यहां से ये कट गया। फिर वही चाप, जो चाप हम यहां लेकर के ऐसे काटे हैं, फिर वही चाप हम इधर से ले लेंगे और इधर से काटेंगे, ऐसे काट दिया हमने। तो जो हमने इसको ऐसे काट दिया उसी चाप से, तो ये जो कटा हुआ भाग ऐसे निकलेगा, इसमें से डमरू के आकार का ऐसे ये कटा हुआ भाग निकल जाएगा। ये कटा हुआ भाग इस कांच के गुटके से निकल जाएगा। तो यहां देख सकते हैं कि ये कटा हुआ भाग ये है और दूसरा जो है इस तरह का है। अब ये दो लेंस बन गए। तो इसमें यह जो लेंस है जो बीच में उभरा हुआ है, बीच में उभरा यानी बल्क है और किनारे पर पतला है, किनारे पर पतला है। तो ऐसे ये गोल है, लेकिन ये बीच में दोनों तरफ से उभरा हुआ है और किनारे पर क्या है, पतला है। अगर इसको निकाल देंगे बाहर और उसको ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। जैसे आप जब रोटी बनाते हैं तो जब आटे को ले लेते हैं, गूथे हुए आटे को ले करके जब उसकी लोइया बनाते हैं, ऐसे जब लोइया बनाते हैं तो आप देखेंगे कि बीच में वो उभर जाता है और किनारे पर उसकी जो लोइया होती है पतली हो जाती है। तो वही आकार जो है इस लेंस का बन जाता है, बीच में उभरा होता है, किनारे पर पतला होता है। तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कहेंगे इसको, यानी कॉन्वेक्स लेंस। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा लेंस जो आप देख रहे हैं कि डमरू के आकार का, डमरू के आकार का है, यानी इसको ऐसे चपटा करके देखेंगे तो जैसे आपकी प्लेट होती है, तस्तरी या तावा अपना देख लें, तावा। तो तावा को अगर आप सीधा रखते हैं तो बीच में गड्ढा होता है तावे के, तो बीच में तावे का गड्ढा होता है। तो दो तावा आपने ले लिया और उसकी पेंदी को सटा दिया आपने, दो तावा लिए और उसकी पेंदी को क्या कर दिए, सटा दिए। तो अब जो आकृति बनेगी वो समझ लें आप कि इस लेंस की बनेगी। और जब दोनों तावे के मुंह को सटाएंगे, दोनों तावे के मुंह को सटा दें और जब मुंह को सटाएंगे तो जो आकृति बनेगी वो उत्तल लेंस की बनेगी। तो आप तावे से भी समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस कैसा होता है। और ये जो दूसरा लेंस है इस लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से लेंस, गोलीय लेंस दो तरह के हो गए। जो स्फेरिकल लेंस है, स्फेरिकल लेंस कितने तरह के हो गए, दो तरह के। एक हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब हम इसमें जो है देखेंगे कि यह जो उत्तल लेंस है इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, अवतल लेंस है इसमें कुछ शब्दावलियां हैं। वो शब्दावलियां कौन सी है और वो शब्दावलियां कैसे निकलेंगी
हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो इस उत्तल लेंस का जो ये सरफेस है, जो कॉन्वेक्स सरफेस, ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है यानी ये लेंस का सरफेस है, इन दोनों सरफेस से अगर इसको हम एक वृत्त अगर बनाए, इससे इस कर्व सरफेस को लेकर अगर इससे एक वृत्त खींचें तो ये वृत्त ऐसे होगा, ये वृत्त ऐसे खींचा जा सकता है इस सरफेस से। उसी तरह से अगर इस सरफेस से अगर एक हम वृत्त बनाए तो ये वृत्त ऐसे हो जाएगा, ऐसे। यानी दोनों सतह से एक एक वृत्त बन सकते हैं। तो यह जो वृत्त बना है, इस वृत्त का जो सेंटर होगा, इस वृत्त का जो सेंटर होगा, यही सेंटर जो है कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इसमें यह जो सेंटर है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ये वक्रता केंद्र हो गई। तो इसमें दो वक्रता केंद्र हो गई, एक इधर और दूसरा इधर हो गया। यानी इसको हम C1 कहेंगे तो इसको कहेंगे C2। तो दो वक्रता केंद्र इसमें हो गए। तो इस तरह से एक पहली शब्दावली जो है लेंस में वो आती है क्या? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो है आप अवतल लेंस में भी देख सकते हैं। अवतल लेंस में कैसे बनेगा? जैसे ये अवतल लेंस है, तो ये जो वक्र पृष्ठ इसका है, जो अंदर की तरफ बेंट है, अंदर की ओर धंसा है, आप चाहें तो इस पृष्ठ को लेकर के एक वृत्त खींच सकते हैं। इससे जो है एक वृत्त इससे खींच सकते हैं और ये वृत्त इससे खींच सकते हैं। यानी दोनों पृष्ठ को लेकर के आप एक एक वृत्त खींच सकते हैं। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा, इस लेंस का, अवतल लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो उत्तल लेंस में आपने वक्रता केंद्र देखा, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो इस तरह से दोनों लेंस में वक्रता केंद्र होता है। दो वक्रता केंद्र, एक इधर और एक दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ एक एक वक्रता केंद्र होता है। दूसरी शब्दावली आती है प्रकाशिक केंद्र। दूसरी शब्दावली आती है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र कहां होता है लेंस में? ऑप्टिकल सेंटर। तो जैसे ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस का मध्य बिंदु देखेंगे, इसका मध्य बिंदु ये है, ये इसका मध्य बिंदु है। यानी इसका लेंस का आधा, आधे पर जो लाइन आएगी, जो बिंदु आएगा वो इसका आधा हो जाएगा। ये इसका मध्य रेखा हो गई। यहीं से लेंस दो समान भागों में बंट जाएगा। अब इस रेखा पर, यह जो मध्य रेखा है, इस पर एक ऐसा बिंदु आएगा, इस पर एक ऐसा बिंदु है
कि जहां से प्रकाश की किरण जाएगी तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा। तो यह जो इसकी मध्य रेखा है इस लेंस की, इसके मध्य रेखा का इस पर एक ऐसा बिंदु है बीच में कि जहां से अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो एकदम तीर की तरह से सीधे आर पार निकल जाएगी, उसमें कोई विचलन नहीं होगा, कोई अपवर्तन उसमें नहीं होगा। तो जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी उसी बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं लेंस का। इसी तरह से आप उत्तल लेंस में भी समझ सकते हैं, जैसे ये उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस का ये मध्य रेखा है और इसके मध्य रेखा का एक बीच में एक ऐसा बिंदु है कि जहां से प्रकाश की किरण जो है सीधे निकल जाएगी, इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा। ये लेंस क्या प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ये दोनों लेंस हैं, दोनों अवतल और उत्तल में ये प्रकाशिक केंद्र है। तीसरी शब्दावली आती है मुख्य अक्ष का। मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? तो ये जो है आप देख लें, ये उत्तल लेंस का यह एक वृत्त खींच दिया हमने, ये इसका सेंटर है, ये इस वृत्त का सेंटर है। ये इस वृत्त का ये वृत्त है और ये इसका सेंटर है, वृत्त का सेंटर है। इसी तरह ये इसका सेंटर है। तो दोनों तरफ इसके इधर भी एक आप वृत्त खींच लेंगे, एक वृत्त इधर भी खींच सकते हैं और इसका एक ये सेंटर होगा, यानी दो वक्रता केंद्र होते हैं लेंस के। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे और ये कहां से जाएगी, लेंस के मध्य रेखा से होकर के गुजरेगी। यानी इसमें जो दो वक्रता केंद्र है, इन दोनों वक्रता केंद्र को एक सीधी रेखा मिलाती हुई आप खींच देंगे जो लेंस के मध्य बिंदु से होकर के जाएगी। तो ये जो C1 और C2 ये बीच की जो रेखा है, यही इसका कहलाता है मुख्य अक्ष। ये इसका मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं यह जो दोनों लेंस में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं दोनों तरफ, और दोनों वक्रता केंद्र को मिलाती हुई एक सीधी रेखा जब आप खींचेंगे तो वह लेंस के मध्य रेखा से होकर के गुजरेगी और C1 और C2 की जो लंबाई होगी, C1 से लेके C2 की जो लंबाई होगी, ये लंबाई कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो इसी तरह से इसका मुख्य अक्ष ये है, ये C1 है और ये C2 है, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। ये तीसरी शब्दावली है मुख्य अक्ष। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि इस लेंस में का मुख्य फोकस क्या होता है। ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको ठीक से समझना जरूरी है क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है आगे पड़ेगी। तो अब हम जो है लेंस की फोकस और फोकस चौथी जो शब्दावली है, लेंस की फोकस और फोकस दूरी, ये हम जानेंगे। तो लेंस दो तरह का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, और ये हो गया अवतल लेंस। ये अवतल लेंस हो गया। आप क्या करेंगे कि इसका जो है
ये इसका C1 है और ये इसका C2 है। इसका C1 यानी वक्रता केंद्र इधर है और एक वक्रता केंद्र C2 इधर है और दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच के ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। दोनों लेंस, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। जैसे आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक हैंड लेंस ले लेते हैं, हैंड लेंस, और उस हैंड लेंस को लेकर आप सूर्य के सामने उसको ऐसे रखते हैं और नीचे अपनी हथेली अगर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि उस लेंस से प्रकाश की किरणें उसके आर पार जाएंगी और जाने के बाद हथेली पर एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित होती है, छोटे से बिंदु पर केंद्रित होती है। तो आप लेंस को क्या करते हैं, जब ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे करते हैं, कभी ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं कि वो बड़ा बन रहा है, वो जो बिंदु है फैल रहा है, फिर नीचे ले आते हैं तो वो बिंदु छोटा हो रहा है और नीचे ले जा रहे हैं तो फैल रहा है। तो जो हथेली पर बिंदु बन रहा है तो कभी जो है उसका क्षेत्रफल ज्यादा चौड़ा हो रहा है और कभी देखते हैं कि एक छोटा सा बिंदु बन रहा है, गोलाकार बन रहा है। लेकिन कुछ समय तक अगर हथेली पर पड़ने देते हैं बिंदुदार तो आपकी हथेली जलना शुरू कर देती है। तो जहां वो प्रकाश की किरण जहां केंद्रित होती है, सबसे छोटा बिंदु जब बनता है तो समझ लें कि इस जो हैंड लेंस है, जो हमारे हाथ में लेंस है, उसका फोकस वही बिंदु है। यानी लेंस से और उस बिंदु की जो दूरी है, आप समझ लें कि लेंस और उस बिंदु की दूरी ही उस लेंस का फोकस है और उस बिंदु से और लेंस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो वह बिंदु फोकस है और बिंदु से लेंस के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। तो आप जो है इसको कैसे आप चित्र से दिखाएंगे, तो इसमें यह जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें इस लेंस पर आपतित करते हैं। यानी वस्तु अनंत पर है तो वहां से प्रकाश की किरणें जो चलेंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और आप देखेंगे जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, जैसे सूर्य से प्रकाश आया है तो कैसे आ रहा है, इसका जो मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है और समांतर आने के बाद एक बिंदु पर वो केंद्रित हो रहा है, एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है और जिस बिंदु पर केंद्रित हो रहा है यही जो है लेंस का कहलाता है फोकस। यही कहलाता है इस लेंस का फोकस। ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। यह जो बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरणें आकर के केंद्रित हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, केंद्रित होने का मतलब अभिसरित हो रही हैं, तो इस लेंस को एक दूसरा नाम हम देते हैं अभिसारी लेंस। तो इस उत्तल लेंस को एक और नाम हम देते हैं, कौन सा, अभिसारी लेंस ही इसको कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसको, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, इसलिए अभिसरित कर रहा है, इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर रहा है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी है ये कहलाता है इसकी फोकस दूरी। तो दो चीजें, फोकस और फोकस दूरी। तो लेंस और फोकस के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। इसी तरह से आप अवतल लेंस में देखें,
अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, इस लेंस से अपवर्तन के बाद, जैसे इसमें देखेंगे कि अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, तो इसमें अपवर्तन के बाद ये केंद्रित नहीं होती है, ये दूर चली जाती है, फैल जाती है। ये अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो रही है, फैल रही है। उत्तल लेंस में क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है। इसमें क्या हो रही है, फैल रही है, अर्थात अपसरित हो रही है, अर्थात अपसरित हो रही है। और इसको अगर हम पीछे मिलाएं, इन किरणों को पीछे मिला दें, तो देखेंगे कि यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो यह जो इसमें अवतल लेंस में आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चल रही हैं, वो लेंस से अपवर्तन के बाद एक दूसरे से दूर हो रही हैं, फैल रही हैं, अपसरित हो रही हैं। इसलिए इस लेंस को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसमें यह जो बिंदु है उत्तल लेंस में, ये कहलाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, और एक और इसको नाम देते हैं वास्तविक फोकस कहते हैं। क्यों वास्तविक कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए इसको हम वास्तविक फोकस कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में यह हो रहा है कि यहां से इस बिंदु से फोकस से ये किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहां से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए अवतल लेंस का जो फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, इसको हम आभासी फोकस कहते हैं। कौन सा फोकस कहते हैं? आभासी, आभासी फोकस कहते हैं। तो इस तरह से वास्तविक फोकस किसमें होता है? उत्तल लेंस में। और आभासी फोकस किसमें होता है? अवतल लेंस में। और दोनों लेंस में दो फोकस होता है, दो मुख्य फोकस होता है। एक, अगर यह जो किरणें बाएं साइड से आ रही हैं तो दाहिनी तरफ केंद्रित हो रही हैं। अगर यही किरणें दाहिने से आए तो कहां केंद्रित होंगी? बाएं साइड में। यानी इधर से जब आएंगी तो यहां इस बिंदु पर केंद्रित होंगी। तो अगर किरणों को हम उल्टा आपतित करते हैं, इधर से आपतित करते हैं, तो जो प्रक्रिया इधर से अपनाई गई है वही प्रक्रिया इधर से होगी और प्रकाश की किरणें यहां पर आकर के केंद्रित हो जाएंगी। इसलिए दोनों लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। एक जो है लेंस के लेफ्ट साइड में और दूसरा जो है लेंस के राइट साइड में, लेकिन दोनों फोकस दूरियां बराबर होती हैं। दोनों फोकस दूरियां बराबर होती हैं। जो क्रिया यहाँ हुआ है, अगर यही प्रकाश की किरणें जो आपतित हो रही हैं, अगर हम इधर से डालें, इधर से अगर राइट हैंड से अगर डालते हैं तो यह बिंदु जो है यहाँ बनेगा और सारी प्रक्रिया ऐसे ही होगी, इसका उल्टा हो जाएगा। इसलिए अवतल लेंस में भी दो आभासी मुख्य फोकस होता है। तो इस तरह से ये जो शब्दावलियां हैं लेंस के बारे में, आप जो है इस वीडियो में इतना ही जाने। हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किरण आरेख कैसे बनते हैं और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। धन्यवाद।